Hi everyone. In today's video, we are going to do something different. मैं normally budget homes, budget के लिए बनाता हूँ like a 2 CR. But today we are going to discuss about a property comparison on Golf Course Extension Road, Puri the Aravlis and MR Urban Oasis. So पूरी आपका MR से थोड़ा सा पहले लॉन्च हुआ था एंड इसका कंस्ट्रक्शन भी अभी इट्स लाइक 25th फ्लोर्स तक उसके जो 2 टावर्स हैं पूरी के हैव बिन लाइक 25th फ्लोर तक हो चुके हैं. तो आई बिलीव अराउंड 40 to 45% पेमेंट जा चुकी है पूरी में एंड पीपल आर स्टिल लुकिंग फॉर द दिस ऑप्शन एंड रीसेल. Similarly for MR Urban Oasis, we know this was the headline project जब बुलरन था स्टार्ट हो रहा था in 23 in a way 22-23 में 23 में जब ये आया था तो 4,000 checks for 400 units and all that. So this video again has been requested, but I would definitely like to share my view regarding the floor plan, the amenities being offered, the clubhouse and the lifestyle that you would be living in there. And मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताऊंगा कि since if you are not very particular about the location, there are much better options available in the same budget. And जिसको extension road पे रहना है तो of course these two are good decent options. But जैसे जैसे we will compare, we will discuss about the projects, both of them. So you will notice that what exactly I'm trying to convey. So we will start. मैंने ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रखा है टू कंपेयर एंड लेट यू गाइज नो दैट एग्जैक्टली व्हाट इज़ देयर. सो हम फ्लो प्लान पे आते हैं, बट सबसे पहले जस्ट लेट्स टॉक अबाउट दिस. सो 3 to 4 BHK है एमआर में. जो फेज़ इसका 4 लॉन्च हुआ था उसका 5th टावर वॉज 2 BHK. वो मैंने इसमें मैंशन नहीं किया, बट दैट 2 BHK यूनिट्स वर अवेलेबल. सो इसका जो बिल्टअप है हमारे का 2120 है एंड देर आर 3 डिफरेंट टाइपोलॉजीज ऑफ 3 BHK. इसमें फर्स्ट जो स्मॉलेस्ट है दिस इज 2120. इसमें आपको जो एरिया मिल रहा है कार्पेट इज 1265 एंड बैल्कनी इज 245, जो इसका स्मॉलेस्ट यूनिट है. एंड आई बिलीव अगर आप जा रहे हैं तो 2120 एंड 2250 इसके अराउंड आप यूनिट्स देख सकते हैं जो आपको रीसेल में बेटर मिल रही है. ठीक है. पूरी द अरावलीज में आपका जो बिल्टअप है इज 2250 एंड इसका कार्पेट इज ऑलमोस्ट द सेम 1249 एंड 300 बैल्कनी. बैल्कनी थोड़ी सी ज़्यादा है, बट इफ़ वी कंसिडर 250 तक आ गई है तो इट्स ओके. सो अगर हम प्राइस निकालेंगे अभी देर आर पीपल हु हैव बिन सेलिंग MR एट अराउंड 19,000. आपका एवरेज है 18,500 में भी डील है. ये लॉन्च भी आपका अराउंड 17,500 तक का एवरेज बैठा था. 17,000 से 17,500. पूरी का भी अराउंड सेम ही बैठा था 16,500 से 17,000 एट दैट टाइम. एंड अभी अगर आप एक 3 BHK यू वांट टू बाय अ 3 BHK, यू विल गेट 4 CR जो आपको अराउंड पड़ेगा. एंड पूरी में सिंस साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, मतलब आप MR में अगर थोड़ा और बड़ा साइज़ लेंगे तो इट वुड बी अराउंड द सेम 4.2 से 4.3. बट आपका एक एंट्री ऑप्शन है इन 4 CR एंड पूरी में आपका वही 4.4 से 4.5 है, तो 40 to 50 लाख का डिफरेंस है. ठीक है. एंड हाँ, अभी के लिए काफ़ी. क्लब हाउस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं. 1 लाख प्लस स्क्वायर फीट है. एंड आपका सॉरी आई थिंक दिस इज़ अ मिस्टेक. आपका MR में क्लब हाउस इज़ 1 लाख प्लस स्क्वायर फीट. अगेन उसका बिल्टअप है क्लब हाउस का, मतलब वो 3 लेवल्स पे है तो वो 1 लाख का स्पैन होगा. बट इसका जो आपका साइज़ होगा वो आई थिंक 35,000 पे प्लान है स्क्वायर फीट पे, जिसमें आपके 3 स्टोरीज हैं. सिमिलरली इन पूरी इट्स ऑलरेडी देयर, यू कैन गो एंड चेक आउट विद योर ओन आइज व्हाट एक्जैक्टली विल बी गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ क्लब हाउस. एंड आई बिलीव काफ़ी डिसेंट क्लब हाउस है वो. सो इट्स अ गुड क्लब हाउस. एंड पूरी की एक चीज़ अच्छी है दैट दे ऑलवेज बिल्ड अ क्लब हाउस पहले, सो यू गाइस कैन चेक आउट एंड सी बिकॉज टिकट साइज़ बड़ा हो जाता है, राइट. सो डेंसिटी आपकी MR में थोड़ी कम है. MR इज़ अराउंड 9.9 to 9.5 एकर्स की साइट है, 55 यूनिट्स पर एकड़ है. एंड पूरी में आपके 33 यूनिट्स है करेंटली बिकॉज ऑफ दीज 2 टावर्स, टावर A एंड B. बट ये 2 टावर्स ऑफ प्लान है यहाँ पे. सो इट वुड बी अराउंड यू कैन से 65 to 70 यूनिट्स हो सकता है. अगर आप 33 को डबल कर देंगे तो 65 to 66 एंड बेस्ड ऑन कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स आते हैं तो उस हिसाब से 70 भी पहुँच सकता है. तो MR थोड़ा सा कम है डेंसिटी में. आई वुड से इट्स अ लाइक अ लो डेंसिटी प्रोजेक्ट अगर आप बोल सकते हैं. एंड देर इज़ अ रीज़न वाई इट्स लो डेंसिटी, वो मैं आगे बताऊंगा आपको. बट 66 to 70 यूनिट्स इज स्टिल नॉट इट्स अ मीडियम डेंसिटी, स्टिल इट्स ओके. बट हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़, दोनों में रेवेन्यू रस्ते हैं. जैसे आपका जो पूरी है ये आपका वाला दिस 12 मीटर 13 मीटर रोड इज़ योर रेवेन्यू रास्ता. सो बहुत लोग पीपल आर समटाइम्स एज आई हैव केप्ट ऑन टॉकिंग इन द अदर प्रीवियस वीडियोस. आप अगर मेरी जर्नी फॉलो कर रहे हैं कि यार DDJY में रेवेन्यू रास्ता है, इस प्रोजेक्ट में रेवेन्यू रास्ता है, इसमें ये है. अगर ढंग से मैनेज किया जाए तो रेवेन्यू रास्ता डजंट मीन एनीथिंग. रेवेन्यू रास्ता आपका अल्टीमा में भी है, रेवेन्यू रास्ता आपका किसी में भी है. सो रेवेन्यू रास्ता देख के वो सारी चीज़ें इफ़ यू आर गोइंग टू परचेज, आप परचेज ही नहीं कर पाएंगे.
सो जस्ट बी अवेयर व्हाट एग्जैक्टली इज बीइंग कन्वेड टू यू. एक प्रोजेक्ट को द जिसमें ज़्यादा कमीशन आ रही होगी ना उसको, बंदे को, ब्रोकर को, व्हाट दे विल डू इज कहेंगे सर इसमें रेवेन्यू रास्ता है, इसमें ये है, इसमें वो है. ऐसा कुछ नहीं है. यू हैव टू सी व्हाट एग्जैक्टली यू वांट. एंड जैसे मैं बोलता आया हूँ 70% टाइम हम अपने घर में स्पेंड करते हैं. वट एवर यू बाय, अ विला, अपार्टमेंट, फ्लोर, वट एवर इट इज़, आप घर पे स्पेंड करोगे. तो फ्लो प्लान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं. बट अगेन रेवेन्यू रास्ता है यहाँ पे भी. एंड एमआर में भी आपके रेवेन्यू रास्ते हैं. ये रहा एक आपका रेवेन्यू रास्ता, और दूसरा ये आपका जो अंदर जाके वो साइट में है, ये भी एक रेवेन्यू रास्ता ही आप बोल सकते हो. एंड एक और यहाँ पर भी है. सो दोनों में आपके रेवेन्यू रास्ते हैं. मैंने आपको इसलिए ये दिखा दिया. ठीक है. चलिए अब हम स्ट्रेट अवे आते हैं आपके फ्लो प्लान पे. Why we need to discuss the flow plan? As I always say, आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं, always be like sure कि what exactly you're getting there. And देखिए, मैं personally what I believe is if I'm buying a 3 BHK, and if I'm buying a 3 BHK, I want to have a थर्ड रूम सेपरेट टू द अदर 2 रूम्स. मेरे को एक प्राइवेसी चाहिए, एक एक्सक्लूसिविटी चाहिए, क्योंकि अगर 2 रूम मेरे पास है, अगर थर्ड रूम में कोई गेस्ट आ रहा है, इवन इफ आई लिव विदाउट माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं, तो आई डोंट वांट टू बी इन द सेम कि वो साथ में ही सारे रूम दिए हुए हैं. तो अगर पर्सनली इफ आई एम बाइंग एंड सीइंग दिस बोथ फ्लो प्लान्स एंड सीइंग कि तीनों रूम एक साथ हैं, आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस 2. वाई? इट्स वेरी सिंपल. इफ आई एम पेइंग 4 CR फॉर एन अपार्टमेंट, एक पार्ट में हिस्से किए हुए, ठीक है, अपार्टमेंट. सो उसमें भी अगर मैं 3 रूम साथ में ले लूँगा तो दैट डजेंट वर्क आउट फॉर मी. बट देर आर स्टिल पीपल हु आर लुकिंग आउट फॉर दिस. एंड जैसे मेरे को रिक्वेस्ट आई है 4 CR के बजट में दीज 2 आर डिसेंट ऑप्शंस. तो अगेन इफ़ यू गाइज आर ओके विद 3 रूम्स बीइंग टुगेदर, सो दीज 2 यू कैन डेफिनेटली लुक एट एंड हम वो डिस्कस करेंगे. मेरे लिए आई डोंट वांट टू हैव माई 3 रूम्स टुगेदर एक ही जगह पे. प्राइवेसी के नाम पे कुछ बचता नहीं है. कोई गेस्ट आ रहा है, कोई पेरेंट्स आ रहे हैं, आई डोंट वांट देम क्लोज टू माई रूम. सो इट्स समथिंग यू कैन थिंक अबाउट. बट या, सो लेट्स गो फॉरवर्ड. देखिए, सबसे पहले अगर मुझसे चॉइस पूछी जाए इन दोनों फ्लो प्लान को देख के, वैसे एज आई क्लियरली सेड दैट आई डोंट वांट टू बाय इन एनी ऑफ दीज फ्लो प्लान्स. मेरे लिए कम्युनिटी में घर के लिए सबसे पहले फ्लो प्लान इंपॉर्टेंट होता है. उसके बाद आपकी फेसिंग आती है यूनिट की, फिर आपकी अमेनिटीज़ आएगी, फिर वो लोकेशन क्या है. आई एम नॉट इन द सेम माइंड सेट. मैं रहता हूँ कि मुझे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे ही रहना है, गोल्फ कोर्स पे ही रहना है, चाहे मैं CGHS पे ले लूँ. देर आर सम थिंग्स दैट इफ़ यू आर पेइंग दैट काइंड ऑफ मनी, यू नीड टू लुक आउट एज एन एंड यूजर व्हाट एक्जैक्टली यू विल बी गेटिंग. तो उस हिसाब से, being very honest, I will not buy in both of these. I would prefer to buy in Conscient Elevate. That flow plan is amazing. And जैसे मैंने प्राइस बताया आपको, MR का 4 CR के अराउंड है, 4 से 4.1, 4.2, पूरी का 4.4 से 4.5 है. और वहीं आपको Conscient Elevate में 5 CR तक में मिल जाएगा यार. तो हाँ, उसकी अपनी कॉन्स ऑन प्रोज हैं. बट मैं अगर फ्लो प्लान वाइज देखूँ, दैट फ्लो प्लान इज नेक्स्ट लेवल, जिसमें वो डिज़ाइन किया गया है. तो आपको जब रहोगे, और रह के भी ऐसे नहीं कि 2-3 महीने में पता चलता है, 1 साल में यू वुड अंडरस्टैंड दीज थिंग दैट आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू इन एडवांस. क्योंकि मैं हाई राइज में भी रह चुका हूँ, लो राइज में भी रह चुका हूँ. सो अगर अब हम वापस आते हैं इन दोनों पे, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि देखिए, अगर इफ़ यू आर ओके विद द 3 रूम्स टुगेदर, इन दोनों में से बेटर फ्लो प्लान कौन सा है, तो डेफिनेटली MR. वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. ठीक है. सो अगर इफ़ यू आर आस्किंग मी ये दोनों में से चॉइस चाहिए, तो MR इज़ द बेटर फ्लो प्लान. वाई? सबसे पहले वी विल कम इनटू द बैल्कनीज और हॉल पे. एज आई कीप ऑन टेलिंग यू, बैल्कनीज मैटर करती हैं. एंड हैविंग अ डिसेंट हॉल इज़ अमेजिंग. सो आपका सबसे पहले हॉल इज़ द एरिया वेर यू गाइज, हुएवर इज़ लिविंग इन द हाउस, योर होम, वो कब आके एक साथ सारे ज्वाइन होकर बैठते हैं. सो योर हॉल शुड एटलीस्ट हैव अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब. तो पॉजिटिव वाइब क्या है? इट्स जस्ट दैट कितनी सनलाइट आ रही है, कितना एयर फ्लो है, कितनी वेंटिलेशन है. सो आप अगर क्लियरली देखेंगे यहाँ पे, दिस हॉल इज 22 फीट 2 इंचेस इंटू 16 फीट अराउंड. सो आप बोल सकते हैं 22 से 16 का ये हॉल है. एंड दिस इज़ अ वेरी लग्जरी हॉल, क्योंकि आप लोगों को पता होगा, मैं बोलता आया हूँ कि वेंटिलेशन एंड द लाइट दैट यू आर गेटिंग, एयर क्वालिटी, एयर, सारी चीज़ें दैट मैटर्स. मैंने एयर क्वालिटी बोल दिया. आई एम सॉरी फॉर पीपल ऑफ गुड़गांव, द एयर क्वालिटी मैंने बोल दिया, बट द वेंटिलेशन एंड द सनलाइट दैट यू आर गेटिंग. सो इन दैट वे, आप पूरी का अगर आप देखेंगे ना इन दोनों फ्लोर प्लान में, सबसे एक चीज़ है कि साइज़ इसका भी ऑलमोस्ट सेम ही है. दिस इज 21 फीट 6 इंचेस इंटू 14 फीट. तो अगर हॉल का साइज़ देखेंगे सेम है, बट अगर आप अलाइनमेंट देखोगे एंड द वे हॉल में वेंटिलेशन है, MR इज नेक्स्ट लेवल यहाँ पे. वाई? देखिए, पहले तो आपने कभी भी हॉल के देखे होंगे ना, जैसे वो रेक्टेंगल होते हैं. सो दिस इज़ योर 22, दिस इज़ योर 16. ओके. सो आप ये देख सकते हैं, इसकी जो लेंथ है, दिस इज़ 22, एंड उस लेंथ में देर इज़ दिस बिग UPVC आपका बैल्कनी का डोर. सो व्हाट आई मीन बाय दैट इज 22 फीट में एटलीस्ट योर 16 to 17 फीट आपका सिर्फ डोर है. ये मैं आपको एक मिनट 3D में दिखाता हूँ इसको. सी, ये आप देखिए, ये सिर्फ आपका बैल्कनी का डोर है. तो इट्स लाइक हैविंग अ बिग ग्लास वॉल. सो आपको ये वो फीलिंग देगा, एंड दिस विल गिव यू अ फीलिंग ऑफ लग्जरी. इफ़ यू आर समवन हु लव्स टू बी इन अ हाई राइज एंड व्यू मिले, तो आपके हॉल में बैठ के यू आर गेटिंग दिस अराउंड 16 to 17 फीट ऑफ UPVC ग्लास डोर, जो आपको एक देखा कि ग्लास वॉल है ये. सो दैट इज समथिंग अमेजिंग. प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर लाइट, प्रॉपर सारी चीज़ें आएंगी. ठीक है. पूरी में आपकी ये चीज़ नहीं है. मैं इसको भी एक मिनट 3D कर देता हूँ. देखिए, ये आपका हॉल है, बट
दिस हॉल इज समथिंग 21 फीट 6 इंचेस इंटू 14, बट आपका ये जो यूपीवीसी का यहाँ पे ये बैल्कनी का डोर है, इसमें लाइट और वेंटिलेशन ऑटोमेटिकली कम हो गई। तो आप वो जब एक्चुअल में जाके रहोगे ना, यू वुड अंडरस्टैंड कि 4 CR में ये जो आपको ये साइज़ मिला है ना हॉल का, दिस इज समथिंग जो आपको एक, जैसे आपने देखा होगा मैं डीएलएफ के हॉल पे इन द प्रीवियस वीडियोज आई मेंशन किया डीडीजेवाई में डीएलएफ का हॉल इज़ द बेस्ट, वो आपको सिमिलर साइज़ मिल रहा है। तो मैं इफ़ आई एम पिंग 4 CR, आई वॉन्ट अ लग्जरी हॉल लाइक दिस, सो दैट इज़ द नंबर वन थिंग। ठीक है, क्योंकि ये 16 to 17 फीट ग्लास डोर यहाँ पे आपका इट्स अराउंड, लेट्स से मैं अगर आपको साइज़ भी एक्जैक्टली निकाल के दिखाऊँ, दिस इज अराउंड 10 फीट, सो 10 to 11 है, यहाँ पे आपका 16 to 17 है। तो बहुत फ़र्क हो गया वहीं हॉल में। आप कोई भी आपके अपार्टमेंट में आएगा, एक लग्जरी फील होगी जो आपको क्या कहते हैं पूरी में वो नहीं फील होगी। हाँ, इट्स अ गुड, मतलब गुड तो छोड़ो यार, इट्स अ डिसेंट लेआउट बोलने के लिए, बट देन दैट इज समथिंग आई वुड पर्सनली लाइक दिस हॉल। सो दिस इज अमेजिंग, आपका प्रॉपर 6 सीटर अरेंजमेंट, ठीक है। आपका 3 सीटर यहाँ पे, 1 1 सीटर यहाँ, तो 5 to 6 सीटर आपकी प्रॉपरली आप रख सकते हैं। एंड आपका फॉयर एरिया इज ऑल्सो देयर, फॉयर एरियाज इट्स काफ़ी बिग इसका यहाँ पे ना। सो फॉयर एरिया इज अराउंड योर, यू कैन से अराउंड 50 स्क्वायर फीट ऑफ फॉयर एरिया यहाँ पे, दिस इज 50 स्क्वायर फीट, ठीक है। सो इट्स अ वेरी गुड फॉयर एरिया, आपको पूरी प्रिवेसी है जैसे इन्होंने दिखा रखा है। यू कैन इवन पुट अ 8 सीटर डाइनिंग टेबल, बट आई थिंक इट्स नॉट नीडेड इफ यू डोंट वांट टू, बट 8 सीटर भी यहाँ पे आराम से आ सकती है एमआर के हॉल में। एंड देन दिस 3 सीटर अरेंजमेंट, 2 सीटर यहाँ पे, एक चेयर यहाँ पे, तो 6 सीटर इज वेरी मच ईजी टू पुट। उसके अलावा यहाँ पे आप आराम से यू कैन हैव अ लाइक अ टेम्पल स्पेस हेयर और अ कंसोल स्पेस, यहाँ पे भी आप टेम्पल बना सकते हो। तो इट्स अ वेरी लग्जरी हॉल, और एमआर हमेशा से इट्स अ दे हैव प्रोवाइडेड लग्जरी इन अ गुड डिसेंट वे। इंडिया में इतना अच्छा काम नहीं किया है आई नो, बट स्टिल इट्स दे हैव प्रोवाइडेड लग्जरी इन अ डिसेंट वे। सो देखिए, हॉल हो गया इसका, पूरी का हॉल इज़ अगेन, इसकी अगर हम अरेंजमेंट की बात करें, सी आप इसमें भी 8 सीटर डाइनिंग टेबल रख सकते हैं यहाँ पे, इट्स वेरी मच फीजिबल, बट आपको लगेगा कि कंजेस्टेड लग रहा है तो आप 6 रख लो, तो इट्स नॉट समथिंग अ बिग थिंग। बट अगर आप इसके अलाइनमेंट वाइज देखो, इट्स अ 5 to 6 सीटर सेटअप, बट जैसे इन्होंने दिखा रखा है ना, इट्स समथिंग दैट इज़ यू कैन से कि इट्स बेटर टू नॉट डू दैट। वाई? बिकॉज इस अरेंजमेंट में आपका अगेन टीवी प्रॉपर नहीं आया, टीवी कंसोल, और आपका अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है। सो आई डोंट नो व्हाई दे हैव शोन इट लाइक दिस वे, मे बी 3D में ढंग से दिखा रखा हो, या सो व्हाट आई मीन इज ये 3 सीटर सोफा आप यहाँ पे रखो, ठीक है। 2 सीटर आपने यहाँ रखा, एक 1 सीटर चेयर या 1 सीटर सोफा आपने रख दिया, टीवी आपका यहाँ पर होगा। सो दैट्स मच बेटर इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट दे हैव शोन, ठीक है। आई नो, जैसे मैं बोलता आया हूँ कि अगर आप 3 सीटर सोफा वॉल से हटा के रख रहे हो, इट्स नॉट प्रॉपरली अलाइन, तो आपका रूम छोटा लगता है, आपका हॉल छोटा लगेगा। बट देन एमआर में भी वही चीज़ हो रखी है, इसमें भी आपकी वही चीज़ है। सो अगेन डिज़ाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि हॉल दोनों के काफ़ी अच्छे डिसेंट साइज़ के हैं। एंड अगेन यही साइज़ के हॉल मिलते हैं। एमआर का थोड़ा लग्जरी हॉल ज़्यादा है बिकॉज ऑफ दिस ग्लास विंडो एंड एवरीथिंग, बट यही मिलता है यार। एंड द थिंग इज़, आप इसको 3 सीटर यहाँ रखो, टू सीटर यहाँ, 1 सीटर यहाँ, ताकि आपकी लाइट ब्लॉक ना हो, आते रहे, एंड आपका टीवी अरेंजमेंट सामने हो जाए। अगेन 6 सीटर टेबल, तो हॉल वाइज क्लियर विनर है हमारे पास एमआर। इट्स नेक्स्ट लेवल हॉल, 4 CR के लिए मैं ऐसा हॉल डिजर्व करता हूँ इफ़ आई एम बाइंग देयर। सो या, अब आपके किचन पे आ जाते हैं। So your kitchen size is around, yeah, it's around 11 by 10 का आप बोल सकते हैं। So it's around 110 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया, जिसमें आपकी यूटिलिटी बैल्कनी है। और यूटिलिटी का साइज इज आपका अगेन इट्स गुड इनफ, इट्स लाइक यू कैन से अराउंड 40 स्क्वायर फीट की आपकी यूटिलिटी बैल्कनी है ये। तो इट्स अ गुड थिंग कि आपको एक यूटिलिटी बैल्कनी भी मिल रही है, स्पेशली फॉर होम मेकर्स। एक किचन में देयर शुड बी लाइट एंड प्रॉपर वेंटिलेशन तो है। पूरी में भी आपका सेम ही है, किचन इज़ अराउंड 10 फीट 8, सो आपका पूरे का किचन इज़ अ बिट स्मॉलर। आपका किचन का साइज इज़ अराउंड 80 स्क्वायर फीट, बट देन आई बिलीव इट्स मोर देन बिग इनफ किचन। अगर किचन अगर स्पेशली काफ़ी बड़ा चाहिए तो वो एमआर इज़ प्रोवाइडिंग यू 30 मोर स्क्वायर फीट। सो किचन में एमआर का बेटर है, हॉल इज़ एमआर का बेटर, यूटिलिटी दोनों में है, आप देख सकते हैं दोनों का। हाँ, यूटिलिटी थोड़ी सी बड़ी है, बट देन इट्स समथिंग आपको देखना पड़ेगा कि यूटिलिटी दोनों में मिल रही है। थोड़ी सी आपकी इधर एमआर की बड़ी है, लाइक 5 to 8 स्क्वायर फीट। सो या, बट आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, जो आपका पूरी है वो सर्वेंट क्वार्टर के साथ है। तो व्हाट आई नो इज़ अ लॉट ऑफ पीपल नाउ दे आर कन्वर्टिंग दिस सर्वेंट क्वार्टर इनटू एन ऑफिस, कि जैसे बाहर बाहर का कोई आया आपसे मीटिंग के लिए, तो वो बाहर से ये डोर आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपने मीटिंग करी, ऑफिस में अपना बना दिया, उसको चले गए, तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। एमआर में आपके पास वो चीज़ नहीं है। ओके, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर कॉन्सेप्ट वाइज है, इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट सर्वेंट के साथ है। एंड आप देख सकते हैं कि सर्वेंट रूम का साइज भी इट्स क्वाइट डिसेंट इनफ, इट्स अराउंड, आपका साइज इज़ 40, you can say it's like 60 square feet. So 60 square feet का size in a to change that in a office is good enough, it's decent enough, और लाइट भी ठीक ही आ रही है, ऐसा नहीं है कि सो आपका ये काम कर सकता है एक ऑफिस का। सो इट्स अ प्लस पॉइंट इन दिस। नाउ हॉल का कोई कंपैरिजन नहीं है, किचन का कोई कंपैरिजन नहीं है, यूटिलिटी बैल्कनी दोनों में सेम है। द प्लस पॉइंट इज आपको एक सर्वेंट रूम मिल रहा है 60 स्क्वायर फीट का, सो दैट इज़ प्लस पॉइंट इन पूरी, ठीक है।
अब हम बैल्कनीज़ पे आ जाते हैं। इसकी एक बैल्कनी इस साइड में है, सो व्हाट आई मीन इज़ इफ़ दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ आपका साउथ, दिस इज़ आपका वेस्ट, सो आपको 3 साइड्स ओपन है, ये 3 साइड ओपन बैल्कनी मिल रही है। यहाँ पे आपका इफ़ लेट्स से दिस इज़ योर एंट्री पॉइंट फ्रॉम नॉर्थ, साउथ हो गया, ये आपका ये आपका वेस्ट हो गया, दिस इज़ अगेन योर नॉर्थ। सो हाँ, 3 साइड ओपन बैल्कनीज़ हैं एंड बैल्कनी एरिया आप देखोगे तो पूरी का थोड़ा सा बड़ा है, बट देन अगर हम बैल्कनीज़ को अब ढंग से देखें, 3 साइड ओपन तो हैं, बट सी इफ़ आई एम परचेजिंग एन अपार्टमेंट अपने लिए, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी वुड बी टू हैव अ पर्सनल बैल्कनी मास्टर बेडरूम। सो मेरे को ये MR दे रहा है यहाँ पे, इस बैल्कनी का साइज इज़ नॉट दैट बिग, बट देन अगेन इट्स अ डिसेंट बैल्कनी, आप बोल सकते हैं 55 टू 60 स्क्वायर फीट की बैल्कनी है ये। सो अगेन दीज स्मॉल थिंग्स जब आप रहना चालू करते हैं तब पता चलती हैं, बट दिस इज़ यू हैव टू कीप इन माइंड। वहीं आपका जो मास्टर बेडरूम इसमें है, क्या कहते हैं, पूरी में आपका एक जॉइंट बैल्कनी है जो सेकंड रूम से अटैच्ड है। सो दोनों की तो प्रिवेसी वाइज देखिए, पहले ही 3 रूम सेम है, मैंने आपको बता दिया। अगर मैं हूँगा तो मैं कॉन्स्टेंट में लूँगा एज़ कम्पेयर टू दीज टू, वो रेडी टू मूव भी है। अगर मैं जेन्युइन एंड यूज़र, मेरे को सिर्फ वो नहीं देखना कि मेरा 50-60 लाख या 1 करोड़ बढ़ जाए, तो इफ़ आई वांट टू लिव आई विल अगेन चूज कॉन्स्टेंट इंस्टेड ऑफ दिस फ्लोर प्लान्स। बट अगर आप इन दोनों में बात कर रहे हैं, MR इज़ गिविंग यू बेटर हॉल, बेटर प्रिवेसी, मास्टर बेडरूम के साथ अपनी बैल्कनी है, पूरी में वो नहीं है, ठीक है। तो एक जो लग्जरी वाली फीलिंग आएगी ना आपको, वो MR में ज़्यादा आएगी अर्बन ओएसिस में। बट ये सिर्फ फ्लोर प्लान देख के, अभी हम और भी बात करेंगे, ठीक है। सो आई थिंक इट्स क्लियर नाउ कि बैल्कनीज वाइज भी MR बेटर है, बिकॉज देखिए हर रूम के साथ अपनी बैल्कनी है, इसमें भी हर रूम के साथ बैल्कनी है। बट आप अगर देखोगे मास्टर बेडरूम के साथ किसकी बैल्कनी है, प्रिवेसी किसकी ज़्यादा है, तो वो MR है। तो इवन दो बैल्कनीज 80 स्क्वायर फीट आपकी पूरी में ज़्यादा है, बट MR की बैल्कनीज आर बेटर बिकॉज ऑफ द प्रिवेसी दैट दे आर प्रोवाइडिंग। सो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन तो मिल ही रहा है, बट प्रिवेसी वाइज MR की बैल्कनीज बेटर है, इवन दो द साइज इज लेस। नाउ वी विल सी योर रूम्स। सो रूम सबके लिए मैटर करते हैं, दैट इज़ समथिंग व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू बाय। सो देखिए आपका इसका जो थर्ड बेडरूम है, दिस इज़ 11 फीट। मैं एक मिनट 3D में ही आ जाता हूँ, ये कुछ ढंग से नहीं आया। सो इसका 11/13 का इट्स योर मास्टर बेडरूम, ओके, जिसमें आपके पास स्पेस है फॉर योर स्टडी। सो इफ़ यू सी इट, 11/13 का माइवन कंस्ट्रक्शन में, यहाँ बाय द वे दीज बोथ आर माइवन कंस्ट्रक्शन, आई थिंक पूरी की कंस्ट्रक्शन अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्टर्स कर रहे हैं, इफ़ आई एम करेक्ट। एंड MR का आई एम नॉट श्योर, शायद प्रोबेबली इन हाउस टीम है, वॉट एवर इट इज़, बट या सो कंस्ट्रक्शन दोनों की अच्छी होगी, ऑफ कोर्स इट्स माइवन, इट्स गोइंग टू बी माइवन कंस्ट्रक्शन एंड 100+ ईयर्स की ड्यूरेबिलिटी। सो 11/13 फीट 5 इंचेस का रूम, गुड इनफ, प्रॉपर वेंटिलेशन यहाँ पे आपका, ठीक है। हाउ एक यहाँ पे आपकी विंडो है, और विंडो के साथ साथ आपका ये क्या कहते हैं, इधर आपका एक बैल्कनी का डोर भी दे रखा है। आई थिंक आई विल ओपन द फ्लोर प्लान इन द ब्रोशर, दैट वुड बी मच बेटर। दैट्स 3 BHK and MR में भी there is a like a servant or utility 3 BHK plus 3 washroom plus utility, so you can also check out that, वो भी एक exactly इसमें ऐड हो जा रहा है। सो प्राइस वाइज आप देखोगे तो मैं जस्ट बताया था कि एंट्री मिल रही है, ओके। हाँ, दिस इज़ मच बेटर। सो इफ़ यू सी, दिस इज़ 13 फीट 5 इंचेस, जहाँ पे आपका एक स्टडी का स्पेस है, तो मोर देन गुड इनफ साइज, प्रॉपर विंडो, फ्रेंच विंडो यहाँ पे आपकी, एंड दिस इज़ योर बैल्कनीज डोर, गुड। इसका पूरी का थर्ड बेडरूम इज समथिंग दैट इज़, आई वुड से टू यू, 12x12। तो अगेन छोटा नहीं है, बट 12x12 वेयर देर इज़ एक्स्ट्रा ड्रेसर स्पेस। तो आप इन दोनों का यूजेबल कार्पेट एरिया देखोगे, दिस इज़ अराउंड 150 स्क्वायर फीट, दिस इज़ ऑल्सो अराउंड, यू कैन से वेरी क्लोज टू योर 150 स्क्वायर फीट, जिसमें आपका पूरी आपको एक यहाँ पे ड्रेसर एरिया दे रहा है। तो यू कैन से ये रूम बड़ा हो गया थोड़ा सा पूरी का एज़ कम्पेयर टू योर थर्ड रूम ऑफ MR। सो एक का MR का कार्पेट इज़ 150 स्क्वायर फीट अराउंड, 155, एंड पूरी का इज़ 160। तो एक ये रूम आप समझ लीजिए दोनों काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, एज अ थर्ड बेडरूम, मोर देन गुड इनफ, डिसेंट साइज़। तो बोथ रूम्स आर गुड, ऑलमोस्ट 5 to 7 स्क्वायर फीट पूरी का थर्ड रूम बड़ा है। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड रूम। पूरी का सेकंड रूम इज़ योर अगेन इट्स अराउंड 156 स्क्वायर फीट। MR का सेकंड रूम इज़ 12 फीट बाई 12, एंड सो ओके। सो MR का दिस रूम इज़ अ बिट स्मॉल, क्योंकि इन्होंने अगेन हॉल बढ़ा दिया है। तो 12 फीट इंटू 12 इज़ अराउंड, यू कैन से इट्स अराउंड योर 150 स्क्वायर फीट। तो आप बोल सकते हो कि ये दोनों रूम्स अराउंड 12 to 15 स्क्वायर फीट छोटे हैं। 15 स्क्वायर फीट यू कैन से दीज रूम्स छोटे हैं एज़ कम्पेयर टू पूरी। सो MR के दोनों रूम अगेन आई बिलीव विथ योर वार्डरोब स्पेस, योर आराम से दिस मास्टर बेड, किंग साइज बेड विथ योर साइड टेबल, एंड ये सारा इट्स मोर देन गुड इनफ स्पेस। तो अगर 15 स्क्वायर फीट मान लेते हैं, दोनों ये रूम छोटे भी हैं, तब भी इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस, बिकॉज इट्स दोनों का एम्पल साइज़ है, तो इट्स गुड इनफ।
मास्टर बेडरूम पे आ जाते हैं, द लास्ट थिंग दैट इज समथिंग 12 फीट 5 इंचेस इंटू 13 फीट 5 इंचेस. सो आपका ये रूम हो गया अराउंड यू कैन से अराउंड 175 स्क्वायर फीट, जिसमें आपका एक्स्ट्रा 25 स्क्वायर फीट का एरिया है. तो आप बोल सकते हैं 200 स्क्वायर फीट का ये आपका एमआर का मास्टर बेडरूम है, जिसमें आपकी प्राइवेट बैल्कनी है. सो ड्रेसर एरिया मिल गया आपको, यू गॉट अ बिग स्पेस फॉर पुटिंग योर स्टडी टेबल और समथिंग. आपका प्रॉपर मास्टर किंग साइज बेड, 2 साइड टेबल्स, टीवी कंसोल अलाइनमेंट, तो सारी चीज़ें मिल गई आपका पूरी में भी. अगेन दिस इज़ बहुत ही बड़ा आपका 178 स्क्वायर फीट का मास्टर बेडरूम है. बट यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्होंने इधर दिखा रखा है आपका वार्डरोब स्पेस, आप यहाँ पे रख सकते हैं. सो दैट इज़ मोर देन गुड इनफ टू पुट कि आप यहाँ रख सकते हैं. एंड अगेन जस्ट वन थिंग टू बी श्योर, ये देखिए मैं जैसे बताता आया हूँ, दिस इज़ योर 12 बट दिस इज़ योर 14. तो ये अगर आप यहाँ से यहाँ कवर करोगे, दिस इज़ 12 by 12, ये आपका 2 फीट यहाँ पे ज़्यादा है. यू गॉट इट. सो थोड़ा सा अगर मैं आपको यूजेबल कार्पेट एरिया बताऊँ दोनों का, तो इट्स अराउंड सेम. आप बोल सकते हो कि यू आर गेटिंग मोर देन 35 स्क्वायर फीट एरिया इन मास्टर बेडरूम ऑफ एम आर. सो दैट इज़ समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि ये दोनों रूम्स अराउंड 15 to 20 स्क्वायर फीट छोटे थे एज़ कम्पेयर टू द रूम ऑफ पूरी अरावलीज. मास्टर बेडरूम आपके दो ये रूम छोटे थे. मास्टर बेडरूम आपका अराउंड यू कैन से 25 स्क्वायर फीट बड़ा है. तो ऑलमोस्ट तीनों रूम का साइज़ आप कार्पेट एरिया वाइज निकाल के देखोगे, इट इज़ सेम. But I always prefer the way the rooms are designed, the way the rooms are in your MR's floor plan. So अगर मैं floor plan wise देखूँ, there is not even a competition. As I told you कि हाँ आपको इसमें servant quarter extra है, but some people need the 60 square feet space or not. It's a positive thing, but still जिसको like 40-50 lakhs बचाने हैं, तो they can look at for MR. and इसका floor plan, इसके rooms, इसका hall, luxury hall, proper luxury hall, पूरी में वो चीज़ नहीं है. Now I will share an insight. देखिए बहुत लोगों ने वीडियोस बनाए, बहुत सारी चीज़ें बताई बट यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड कि 17,000 पे ये लॉन्च हुआ था. अभी भी आपको 19,000 में यूनिट आराम से मिल जाती है. तो 2,000 स्क्वायर फीट का आपको आया है 2.5-3 ईयर्स में. एंड देर आर पीपल हु आर सेलिंग एट 18,500 एज वेल. कुछ लोगों की जिसकी अच्छी यूनिट है, दे आर सेलिंग एट 20,000, PLC एंड एवरीथिंग. बट 19,000 में भी आपको एवरेज पे मिल रही है. बट जो 19,000 में भी इन्वेस्टर्स लेने के लिए जा रहे हैं ना, पूरी को स्पेशली, यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड. आप अगर इन्वेस्टर हो, आप खुद के लिए यूज़ कर रहे हो, आपने फ्लोर प्लान देख लिया, चीज़ें समझ ली, तो ठीक है यार, आप जा सकते हैं. बट जैसे इसका हॉल है, वेंटिलेशन वाइज सारी चीज़ें, अगर कोई एंड यूज़र एक्चुअल में आ रहा है, मैं अभी कम्युनिटी पे भी आ रहा हूँ, कम्युनिटी लिविंग एंड एमेनिटी आपकी जो सोसाइटी पे होंगी, बट अगर आपका कोई जेनरली एंड यूज़र आ रहा है, वो इसको पसंद नहीं करेगा. दे विल डेफिनेटली परचेज MR बिकॉज ऑफ द फ्लोर प्लान दे हैव गिवन. पूरी ने फ्लोर प्लान अच्छा नहीं बनाया. इफ आई एम बाइंग अ 4 करोड़ अपार्टमेंट, पहले तो मैंने आपको दोनों का ही बता दिया, आई एम नॉट गोइंग टू परचेज जिसमें 3 रूम साथ में है. बट अगर इफ पीपल आर ओके विद दिस, MR इज़ अ क्लियर विनर. देर इज़ नो कंपेरिजन इन द फ्लोर प्लान. ठीक है, क्लियर हो गया. अब हम थोड़े पॉइंट्स पे आ जाते हैं जो मैंने लिखे हुए हैं. MR के आपका 3 साइड ओपन बैल्कनीज. हाँ, इसका क्लब हाउस इज़ 1 लाख स्क्वायर फीट है, तो आपको थोड़ा क्लब बड़ा मिलेगा. इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन योर गुड़गांव. एंड इसका लेआउट 3 BHK का काफ़ी अच्छा है. रेवेन्यू रास्ता कट करता है, फ्रेगमेंट साइड हो जाती है. सो दैट इज़ समथिंग यू हैव टू सी कि डू यू वांट दैट, क्योंकि इसका आपका प्लानिंग वाइज है. एंड रोड कंडीशन इसकी सबसे इंपॉर्टेंटली 2 साल होने को आए हैं, आई थिंक सो, 2 साल से ज़्यादा. रोड कंडीशन आप जाके देखो, चीज़ें देखो, इट्स स्टिल नॉट सॉर्टेड आउट. एंड आई बिलीव DLF आएगा तो ही वो कुछ करेगा 63A में इस वाली रोड के लिए. बट आई डोंट अंडरस्टैंड 4 करोड़ के अपार्टमेंट में भी, इफ़ यू गाइज सी द अप्रोच रोड एंड एवरीथिंग. एंड आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड वाई यू हैव टू जस्ट बी इन द माइंड सेट टू जस्ट लिव ऑन द गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड. इससे बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन है दूसरी जगहों पर. एंड जो गोल्फ कोर्स रोड पे CGHS में रहना पसंद करते हैं, वैसे ही सम पीपल आर लाइक जस्ट गिव इट टू मी इन एक्सटेंशन रोड एज वेल, कि ठीक है हम एक्सटेंशन पे रह लेंगे, आसपास लोकेलिटी अच्छी होगी. इट डजंट मैटर यार, इट विल नॉट मैटर इन 5 ईयर्स. अभी आपको 1-2 साल फर्क पड़ेगा, नेक्स्ट 5 ईयर्स इट विल नॉट मैटर इन दैट वे. बट स्टिल ठीक है. पूरी में आपका देखिए MR में आपका 55 यूनिट्स की डेंसिटी थी, इसमें आपकी मीडियम है डेंसिटी. इसका 50,000 का क्लब हाउस अच्छा बनाया हुआ है, बट स्टिल इट्स 50,000. सो अगर आप क्लब हाउस पर स्क्वायर फीट एंड वो सब निकालोगे, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ पेड कंसल्टेशन, अ प्रॉपर मास्टर प्लान रिव्यू एंड ऑल दोज वेरिएशंस एंड द थिंग्स आई डिस्कस. बट मैं आपको जनरली ये बता रहा हूँ. एंड देर आर अगेन मोर थिंग्स अबाउट द यूनिट्स एंड एवरीथिंग. सो एक पूरी में डिसएडवांटेज क्या है, इसकी जो 4 BHK यूनिट्स है ना, वो अरावली फेसिंग है एंड 3 साइड ओपन है, तो आपको काफ़ी अच्छी प्रीमियम यूनिट मिलती है 4 BHK के हिसाब से. एंड आई एक्चुअली लाइक द फ्लोर प्लान ऑफ दैट 4 BHK यूनिट. बट अगर आपका 3 BHK देखोगे, तो वो आपका इनसाइड है. सो व्हाट आई मीन इज आपको अरावली का व्यू नहीं है 3 BHK यूनिट्स में, एंड वो 4 BHK में ही है. इवन दो द प्रोजेक्ट नेम इज पूरी द अरावलीज, तो आपको देखना पड़ेगा. इसमें भी रेवेन्यू रास्ता है, बट अगर आप देखोगे MR से थोड़ा सा बेटर मैनेज्ड है. एंड इट विल नॉट बी अ बिग कंसर्न इन पूरी. तो नाउ यू अंडरस्टैंड. अब हम की इनसाइड डिस्कस कर लेते हैं.
Both projects claim 80 to 85% open space, 35% ground coverage, and container revenue रास्ता. पूरी Aravali is less attractive due to a weak 3 BHK layout as compared to MR's layout. Plus पूरी में आपकी density ज़्यादा है. पूरी as a project is better designed, better overall. सो अभी हमने फ्लो प्लान डिस्कस किया, बट एज अ प्रोजेक्ट वाइज पूरी बेटर डिजाइन है. उसका जो प्रोजेक्ट की फील है, एज अ कम्युनिटी लिविंग आपको पूरी में रहने में मजा आएगा. एंड फ्लो प्लान आपका एमआर का अच्छा है, तो आप ये कर सकते हैं. यू कैन बाय समवेयर एल्स एंड रेंट आउट एन एमआर अगर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं देनी है. एंड एमआर में बाय द वे दीज थिंग्स आर नॉट डिस्कस्ड, बट जिस लैंड पर वो है उस लैंड की फील, उसकी एनर्जी इज समथिंग डिफरेंट. देयर इज ऑयल एंड गैस पाइपलाइन आपका, एंड वो सारी चीज़ें हैं. दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द यूजर्स जिन्होंने भाग भाग के ले लिया था, दे वर नॉट जब पता चला लैंड का एंड सारी द थिंग्स गॉट a bit weird when it happened, and 1-1.5 साल तक आपका प्रीमियम नहीं था बिकॉज ऑफ द लैंड का जो था. सो आपको अगेन मैंने ये पॉइंट मेंशन किया, येस पीपल आर रेडी टू बाय एट 18,000 to 500 19,000, क्योंकि लॉन्च सस्ते में होता आपको उतनी प्राइस में मिल रहा है. बट थिंक इट्स नॉट अ वाइड डिसीजन बिकॉज ऑफ द फ्लो प्लान इन पूरी एंड इन द प्रोजेक्ट, द वे प्रोजेक्ट इज इन योर एमआर. सो इट्स योर कॉल. आई हैव मैंशन एवरीथिंग नाउ. आपको प्रॉपर और कंसल्टेशन चाहिए विद पॉइंट्स, लाइक बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जब दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कंसल्टेशन. सो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी. मैं आपको और चीज़ें भी बताऊंगा. देर आर वेरी डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं अगर आप एक्चुअल में 4 करोड़ की टिकट साइज़ का लेना चाह रहे हैं. सो दैट इज़ समथिंग इफ़ यू गाइस आर लुकिंग आउट फॉर दैट. बट या दीज पॉइंट्स आर मोर देन गुड इनफ. आप इससे एक गेस लगा सकते हैं इफ़ यू वांट टू टेक अ डिसीजन ऑन योर वर्क. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.